श्री कृष्ण। आप सभी को मैं शोभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी फ्रेंड्स को बहुत बहुत सुप्रभात। और अब मैं आशा करती हूँ कि आपका ये दिन है बहुत अच्छा गया होगा और बहुत अच्छा जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर से एक नया मॉडल पेपर है। पिछले मॉडल पेपर में अपने 100 क्वेश्चन थे, इस मॉडल पेपर में अपने 30 क्वेश्चन है। तो आप जल्दी से इसको मैं कंप्लीट करवा देती हूँ आपको, फिर आपके लिए नया एक मॉडल पेपर फिर से मैं आपके लिए लाऊंगी। तो ऐसे बने रहिए मेरे मैराथन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं ऐसे ही आपकी तैयारी को थोड़ा हाई लेवल पर ले जाना चाहती हूँ और आपका थोड़ा है तैयारी में इंक्रीज करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, अभी सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। राजस्थान को किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं? बेसिक चीज़ें हैं और बहुत बार बच्चे एग्जाम्स में इसको गलती कर देते हैं। तो अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? श्री गंगानगर को कहा जाता है। इसमें ऑप्शन है पाली, झालावाड़, हनुमानगढ़ या गंगानगर। तो आप सभी को पता है कि गंगानगर जिसको जो है अपने उत्तरी भाग में है, उसको जहाँ पर सर्वाधिक गेहूं और चावल की खेती है वहाँ पर इसको अन्न का कटोरा कहा जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, किस जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है? कौन सा जिला है जिसमें आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है? जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर या चूरू? तो आकलवुड फॉसिल पार्क जीवाश्म का जो अपना है ये कहाँ पर स्थित है? ये जैसलमेर में स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे मैंने आपको पीडीएफ इसीलिए यहाँ पर इसलिए बनाया है क्योंकि आपको जो डायरेक्टली पीडीएफ मिले उसमें डायरेक्ट आपके साथ आंसर हो। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, किराड़ू मंदिर। किराड़ू का मंदिर कहाँ स्थित है? किराड़ू का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? रामगढ़, जैसलमेर में, फलोदी, किशनगढ़ में या फिर किशनगढ़ में या जामसर में? तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? रामगढ़ जो जैसलमेर है वहाँ पर आपका जो ये किराड़ू का मंदिर स्थित है। स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। किराड़ू का मंदिर कहाँ स्थित है? रामगढ़ जैसलमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, राजस्थान के किस जिले, राजस्थान का किस जिले किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार दिया गया? कौन सा राजस्थान का ऐसा तीरंदाजक है जिसको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया है? श्यामलाल मीणा को भी दिया है और लिम्बाराम को भी दिया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वहाँ पर आपको तीसरा नंबर है, सी ऑप्शन आपको उत्तर के रूप में स्वीकार करना है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तन्नोट देवी का मंदिर। तन्नोट देवी का मंदिर है, इसका आंसर मैंने अगले जो पेज है आपका उसमें डाल दिया है। तो तन्नोट आप देख सकते हैं, चौथा ऑप्शन भी इधर ही है। तो तन्नोट देवी का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? कौन से जिले में? बाड़मेर में, जैसलमेर में, चूरू में या फिर सीकर में? कौन से जिले में स्थित है? तो आप सभी को पता है कि कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। तन्नोट देवी का जो मंदिर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसलमेर में स्थित है, स्टार लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, राजस्थान को किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? कौन सा जिला है जिसमें पेट्रोलियम के भंडार हैं वो मिले हैं? तो यहाँ पर सीकर है, बाड़मेर, जैसलमेर या जालोर? तो आप सभी को पता है कि बाड़मेर जो क्षेत्र है वहाँ पर जो आपके हैं पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। इसी वजह से जो थार का मरुस्थल है वो चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, निम्न में से मारवाड़ के पंचपीरों में किसका नाम लिया जाता है? मारवाड़ के जो पंचपीर हैं उनमें से किसका नाम लिया जाता है? भौम्या जी है, तेजा जी है, रामदेव जी या गोगा जी है? तो जो आपका मारवाड़ के जो पंचपीर है उनमें गोगा जी का नाम लिया जाता है, पंचपीर इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध केला देवी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो प्रसिद्ध जो केला देवी है उनका जिला जो कौन सा मेला है वो कौन से जिले में आयोजित होता है? भरतपुर, करौली, जोधपुर या टोंक? तो कौन से जिले में आयोजित होता है? आप सभी को पता होना चाहिए कि ये करौली जिले में आयोजित होता है। किसका? केला देवी का। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? मारवाड़ उत्सव है वो कौन से जिले में मनाया जाता है? जोधपुर, जैसलमेर, यहाँ पर मेर है, जैसलमेर, पाली या बीकानेर? तो कौन सा जिला है जहाँ पर मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है? तो जोधपुर ऐसा जिला है जहाँ पर मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर कौन सा आएगा? यहाँ पर थार महोत्सव मनाया जाता है। जैसलमेर में कौन सा मनाया जाता है? थार महोत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? पंचायती राज जो संस्था होती हैं उनका कार्यकाल आपसे पूछा जा रहा है कि इसका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, आगे आ रहा है अपना
3 वर्ष या 5 वर्ष। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कितना वर्ष होता है, 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। पंचायती राज जो त्रिस्तरीय है, कितनी स्तरीय, त्रिस्तरीय है, उनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बाद सैनिक कहाँ के लिए रवाना हुए थे? नसीराबाद जो छावनी है उसमें जो विद्रोह के बाद सैनिक थे वो कहाँ के लिए रवाना हुए थे? तो नसीराबाद की जो छावनी है उसके विद्रोह होने के बाद जो सैनिक है वो कहाँ, दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। अगला इसमें आपका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, राजस्थान के किस जिले में नीमूचना है? नीमूचना यहाँ पे स्थान पूछ रहा है, कौन सा जिला है जहाँ पर नीमूचना स्थान स्थित है? तो नीमूचना भीलवाड़ा है, अलवर है, बूंदी है या नागौर है? तो कौन से जिले में है? तो नागौर में है। आपका डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नागौर में नीमूचना नामक स्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? सहायक जो संधि है उनका जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी, वेलेजली, लॉर्ड क्लाइव या विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड जो वेलेजली है, लॉर्ड वेलेजली है, उनको जो सहायक संधि है उनका जन्मदाता माना जाता है, यानी बी ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका यहाँ पे, खजाइन उल फुतूह किस फारसी इतिहासकार की रचना है? खजाइन उल फुतूह किस इतिहासकार की रचना है? बरनी की है, मिनहाज उल सिराज की है, अबुल फजल की है, अमीर खुसरो की? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका खजाइन उल फुतूह है उसके जो इतिहासकार हैं वो कौन है? अमीर खुसरो माने जाते हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चौसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। अगला ऑप्शन आ रहा है अपना, हुमायूं राणा सांगा के बीच में, अकबर या महाराणा प्रताप के बीच में, या बाबर या महाराणा सांगा के बीच में? तो यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर रहेगा। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये लड़ा गया था चौसा का युद्ध। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था? बसंती नामक जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो बसंती नामक किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? राणा सांगा ने करवाया था, राणा कुंभा ने, राव जोधा ने या राव बीका ने? तो आप जो बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व की सबसे बड़ी तोप जो पहियों पर रखी है, जो पहियों पर रखी है वह कहाँ है, कौन सी है और कहाँ पर है? ये मेरे को कमेंट करके बताना कि कहाँ पर स्थित है। जो 2 पहियों की जो तोप है वो कहाँ पर रखी है सबसे बड़ी? जार तोप है, जमजमा तोप है, बोफर्स या जयबान तोप? तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन सी है, जयबान तोप। लेकिन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये कहाँ पर रखी है, कौन सी स्थान पर ये रखी हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? सोनार दुर्ग पूछ रहा है। सोनार दुर्ग किसे कहा जाता है? जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर या बीकानेर? तो सभी को पता है कि जो सोनार दुर्ग है वो जैसलमेर को कहा जाता है, क्योंकि जो जैसलमेर का जो किला है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो जो बालू होने की वजह से जो सोने की तरह चमकता रहता है, इसलिए उसको सोनार का किला कहा गया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बाला किला में किस मुगल बादशाह ने एक रात गुजारी थी? बाला किला है जिसमें एक मुगल बादशाह ने एक रात गुजारी थी। अकबर, शाहजहां, जहांगीर या हुमायूं? तो जहांगीर है जिन्होंने एक बाला जो किला है उसमें एक रात गुजारी थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, चील का टोला किस दुर्ग को कहा जाता है? चील का टोला किस दुर्ग को कहा जाता है? जयगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ या आमेरगढ़ दुर्ग? तो किसको कहा जाता है? चील का टोला किस दुर्ग को कहा जाता है? चील का डोला जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जयगढ़ दुर्ग को। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। 20वें क्वेश्चन में ए ऑप्शन आपको स्वीकार करना है। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट हॉल कहाँ स्थित है? अल्बर्ट हॉल कहाँ स्थित है? तो अल्बर्ट हॉल कहाँ स्थित है? उदयपुर में है, जयपुर में है, झुंझुनू या सीकर में है? कौन से क्षेत्र में अल्बर्ट हॉल स्थित है? तो जयपुर में अल्बर्ट हॉल स्थित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो सभी को पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जहाँ पर जो अजमेर दरगाह स्थित है वहाँ पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी स्थित है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रह जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर जो है वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है?
विजय स्तंभ है उस पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? शिव की है, विष्णु की है, ब्रह्मा की है, राम की है। तो जो विजय स्तंभ है उस पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? विष्णु जी की मूर्ति बनी हुई है। और विजय स्तंभ का निर्माण है जो किसने करवाया था? महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। ये यहाँ पर बी ऑप्शन आपका जो राइट आंसर है। यहाँ पे डी नहीं है, यहाँ पर बी है, इसको हटा दीजिए, यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे करेक्शन कर देती हूँ मैं, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बातारी जो फुलवारी है उनके नामक के ग्रंथ के रचयिता कौन है? विजयदान देथा, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या शिवचंद भरतिया। तो आप इसमें चेक करो होगी कि इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है? बातारी फुलवारी। तो बातारी फुलवारी के जो विजय सिंह देथा इनके, हाँ लेकिन मैं इसमें बता दूं आपको, बहुत सी जगह बहुत बुक्स में इसमें डाउट दे रखा है कि विजय सिंह पथिक को, और यहाँ पर राइट आंसर तो होगा ए ऑप्शन विजयदान देथा, लेकिन बहुत सी बुक हैं उनमें से विजय सिंह पथिक को भी बताया गया है। तो यहाँ पर आप डाउट में ना रहें, विजय सिंह पथिक नहीं होगा, यहाँ पे राइट आंसर विजय सिंह देथा होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदारा सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार जोगेंद्र सिंह या श्री दरबारा सिंह? किसको माना जाता है? तो सरदार जो गुरुमुख निहाल सिंह है, राजस्थान निर्माण के बाद प्रथम राज्यपाल बनने वाले यही एक शख्स थे जिनको प्रथम राज्यपाल माना जाता है। वेली किशन रुक्मणीरी रचना किसकी है? आपके यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो पुस्तकें हैं, जो रचनाएं हैं, जो इतिहासकार हैं, उनको लेकर आपके यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। उनके ग्रंथ कौन से, उनकी रचना कौन सी है, किसने लिखा था, या इसके लेखक कौन है। तो ये बहुत सी जो हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन अपने आ चुके हैं, और थर्ड या चौथा क्वेश्चन अपना ये है, वेली किशन रुक्मणीरी रचना की थी महाराज राय सिंह ने, पृथ्वी सिंह राठौर ने, दुर्सा आडा ने, बीठू सूजा ने। तो ये जो वेली किशन रुक्मणीरी रचना किसने? पृथ्वीराज राठौड़ ने। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गिरी समेल के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने शेरशाह सूरी को हराया था? सहायता की थी, शेरशाह सूरी की सहायता की थी। गिरी समेल के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने शेरशाह की सहायता की थी? राव जयसिंह ने, राव कल्याणमल ने, राव लूणकरण ने या राय सिंह ने? तो राव जो कल्याणमल थे, इन्होंने जो शेरशाह की है वो सहायता की थी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बेगम मरियम उज्जमानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? बेगम मरियम उज्जमानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? राजा भारमल की पुत्री जो अकबर की पत्नी थी, राजा पृथ्वी सिंह की पत्नी, पृथ्वीराज की पत्नी, राजा भगवंत दास की पुत्री जो सलीम जहांगीर की पत्नी थी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी प्रथम जो रानी जो मुगलों के साथ उनका विवाह हुआ था, तो वो राव जोधा रानी को माना जाता है, जो अकबर की पत्नी थी, और वो कहाँ के? राजा भारमल की पुत्री मानी जाती है, आमेर के राजा भारमल की पुत्री। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। कुंभा किसका परम भक्त था? महाराणा कुंभा है वो किनके परम भक्त माने जाते हैं? कृष्ण, विष्णु, राम या फिर शिव? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि किनके जो परम भक्त माने जाते हैं। जिन्होंने, कुंभा ने जब विजय स्तंभ बनवाया था तो उन पर जो प्रतीक चिन्ह बनवाया था या जिनकी मूर्ति स्थापित करवाई थी, तो वो किनकी करवाई थी? विष्णु जी की करवाई थी, क्योंकि वो उनकी क्या थे? जो परम भक्त थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक से माना जाता है। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक है वस्तुमित मंडन को, महाराणा कुंभा को, नरेश भूपत को, चित्रांगद मौर्य को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इस बार एग्जाम्स में छपने की पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पर जो राजस्थान स्थापत्य कला का जनक है वो किसको? महाराणा कुंभा को माना जाता है, जिन्होंने विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ आदि का निर्माण करवाया था। तो महाराणा कुंभा को जो राजस्थान स्थापत्य कला है उनका जनक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो अपना सेशन है ये यहीं कंप्लीट होता है। आज के अपने सेशन में जो 30 क्वेश्चन थे उनमें मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपकी तैयारी को
मैं एक हाई लेवल पे ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि आप जो पटवारी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो वो जैसे मान के चलो कि आपका 24 से 25 दिन बाकी हैं, तो आप उन तैयारियों को अच्छे से कर सके, उसकी तैयारी एकदम मतलब पेपर चाहे कहीं से भी आए आप उसके लिए हमेशा तैयार रहें। तो इस वजह से मैं आपके लिए ये मॉडल पेपर ला रही हूँ, आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स एक बार प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक आ जाएगी। और हमें भी इससे एनर्जी मिलती है, हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारा जो परिवार है वो हमें सपोर्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से हम आपके लिए कुछ नया ला सकें, आपके लिए कुछ बेहतर कर सकें, इसलिए आप प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, अपने सभी साथियों के साथ, आपके जो भी फैमिली मेम्बर हैं जो तैयारी कर रहे हैं, सभी के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ, तब तक बने रहिए इस परिवार में।